आज पढ़ेंगे बेटा हम ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, क्या इसमें बेसिक चीजें हैं पहले हम वो देखते हैं। वी कॉल इट एज ओब्लीक प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ओब्लीक का मतलब भी एंगुलर ही है। एक एंगल पे प्रोजेक्टाइल को हम लॉन्च करते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या होता है बेटा, कल हमने देखा कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे एक बार लॉन्च करें और उसके बाद सिर्फ ग्रेविटी का ही इन्फ्लुएंस होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल क्या हुआ, मान लीजिए ये हमारे पास दो एक्सिस है। वी कॉल देम एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल इज एक्स और वर्टिकल एक्सिस है वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, क्या होता है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम ग्राउंड से लॉन्च करते हैं। ये ग्राउंड लेवल आ गया, यहां से लॉन्च करते हैं एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम यहां से लॉन्च करेंगे, गिव इट सम वेलोसिटी, लेट अस गिव ए वेलोसिटी v, और ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ऑफ कोर्स ये ऐसे जाएगा and it will follow a path like this। ऐसा एक पाथ फॉलो करेगा। इसी पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और ये जो मोशन है, ये जो ट्रेजेक्टरी है, ये 2 डायमेंशनल है। अगर हम y और x के बीच में ग्राफिकली इक्वेशंस के हिसाब से देखें, इस इक्वेशन का जो, इस ग्राफ की जो इक्वेशन है बेटा, वो ऐसी होती है, y इक्वल टू ax माइनस bx² का अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो ऐसा ग्राफ बनता है। दिस इज कॉल्ड एज, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज ए पैराबोला ऑफ सेकेंड ऑर्डर। बट पहले क्या करते हैं, हम इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं इसकी इक्वेशन ऐसी है या नहीं है। जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, u से रिप्रेजेंट करके, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस एंगल पे लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और दूसरा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हम जितने भी पैरामीटर्स यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा, उनमें ये u और थीटा ही होंगे। ठीक है, ये हमारे गिवन पैरामीटर्स होते हैं, आप इस तरह से समझिए। u और थीटा जो है, दीज आर द गिवन पैरामीटर्स, दीज आर द डिफाइंड पैरामीटर्स। u is velocity of projection and theta is angle of projection। ये है पॉइंट O, जहां से हमने इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया। सो पॉइंट O is the point of projection। पॉइंट O is the point of projection, मतलब यहां से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको इनटू द स्पेस। बट ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ऐसा है कि ये सिर्फ आगे ही नहीं जा रहा है, आगे जाने के साथ साथ, लाइक ऐसे आगे बोल रहा हूं मैं, ऊपर जाने के साथ साथ ये आगे भी आ रहा है, जिसको बोलेंगे इट इज ए 2 डायमेंशनल मोशन, जिसमें ये जो पार्ट है ये हॉरिजॉन्टल है और ये जो ऊपर नीचे होना है ये वर्टिकल है। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस वेलोसिटी को, द वेलोसिटी u can be resolved
into two components. इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है बेटा, किसी भी वेक्टर को प्लेन में दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, ux uy. So we write u vector equals to I into ux plus j into uy. किसी भी वेक्टर को लिखते हैं बेटा, अगर ये u वेक्टर यहाँ थीटा एंगल बना रहा है तो बोलेंगे यहाँ ux इक्वल टू u cos थीटा, uy इक्वल टू u sin थीटा. ये जो u cos थीटा है, इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. और ये u sin थीटा जो है, इट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. u is the velocity of projection having two components ux and uy. बेटा प्रोजेक्टाइल की ये जो ट्रेजेक्टरी है, ये जो पाथ है, ये जो उसका पूरा जर्नी है, इस जर्नी में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है और वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है. इसलिए कहीं भी इस ट्रेजेक्टरी में कहीं पर भी इस u cos थीटा को चेंज करने वाला कोई नहीं है. दैट इज व्हाई वी से कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इट रिमेन्स कांस्टेंट एंड ओनली the vertical component changes. Not only it changes, it continuously changes. Velocity का जो vertical component है वो continuously change होता है. Horizontal component जो है that remains same and vertical component continuously changes. ठीक है? क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन का इफेक्ट वर्टिकल है. जो चेंज इन वेलोसिटी है वो वर्टिकल होगी. किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे यहां पर अगर मैं इसे बोल दूं पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, इसका मतलब ये होता है कि अलोंग x एक्सिस ये डिस्टेंस x है, अलोंग y एक्सिस ये y है. तो अगर हम इसे वेलोसिटी को ऐसे लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर u वेक्टर इक्वल्स टू I इंटू u cos थीटा प्लस j इंटू u sin थीटा. j इक्वल टू I इंटू u cos थीटा प्लस j इंटू u sin थीटा. देखो अगर इसकी at any point P, at any point P, if x and y are the coordinates of the projectile, then देखो हॉरिजॉन्टल मोशन को एनालाइज करेंगे. x को लिखेंगे ux इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर. x को क्या लिखेंगे? ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर. कहां से आया? आपको कल बताया था मैंने, हॉरिजॉन्टल मोशन में जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो s की जगह x, u की जगह ux, a की जगह ax. यहां पर ux जो है वो u cos थीटा है, एंड आई टोल्ड यू दिस इज कांस्टेंट, एंड देयरफॉर जो ax होगा दैट विल बी 0. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होगी. तो आपका बेटा x बनेगा u cos theta into t, and I will call it as equation number 1. Also, y equals to
u by t plus 1 by 2 ay into t square. Here uy is u sin theta. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर अभी बताया था, अगर ये u है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, और ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वी हैव एक्सेलरेशन माइनस g। ठीक है, तो uy की जगह u sin थीटा और ay की जगह जब माइनस g लिख लेंगे तो आपकी ये इक्वेशन y के लिए क्या बनेगी, u sin थीटा इंटू t, u sin थीटा into t minus 1 by 2 gt square, and let it is equation number 2। बेटा जो इक्वेशन 1 है वो हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्क्राइब कर रही है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं हम उससे, y इक्वल टू u sin थीटा माइनस 1 by 2 gt स्क्वायर से, और x इक्वल टू u cos थीटा हॉरिजॉन्टल के लिए, ये वर्टिकल के लिए, ये हॉरिजॉन्टल के लिए। दोनों इक्वेशंस अलग अलग टाइप की हैं। अगर आप देखो ये यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन है और ये यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन की इक्वेशन है। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है और यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है। दोनों इक्वेशंस अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन जिन दो तरह के मोशन से बना हुआ है, कौन से, प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा 2 डायमेंशनल मोशन है, ये एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों मोशन अलग अलग टाइप के हैं, एक यूनिफॉर्म है और दूसरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, बट दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं दोनों इंडिपेंडेंट, because they are of different types but they are taking place simultaneously, means as the projectile is going up it is also moving forward, and when it starts coming down then also it is moving forward. So it is all the time it is having two components of displacement। ऐसे ही velocity के भी दो components देखेंगे। पहले हम x और y को combine करते हैं in one equation and general equation बनाते हैं। From equation 1 you have t equal to x divided by u cos theta, t equal to x by u cos theta। इसे आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, एंड जब आप इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा y क्या आ जाएगा, therefore y will be equal to u sin theta into t की जगह आ गया x upon u cos theta minus 1 by 2 g into x by u cos theta square। It means that y equal to this u and this u will be out, so we have x tan theta minus 1 by 2 g upon u square cos square theta into x square। और अब देख लीजिए, this equation is of the form y equals to ax minus bx square, है ये नहीं, देखो ये आ गया a equals to tan theta and b किसके बराबर है, and b equals to 1 by 2 g upon u square cos square theta। ठीक है, so that is why if I write this tan theta as x as a, it becomes a tan theta, x tan theta या a into x, tan theta को अगर a बोलें ये a into x हो गया, और ये माइनस ये 1 by 2 g upon u square cos square theta को b बोल दिया, तो y आ गया ax minus bx square, जिसमें a tan theta और b ऐसा है। ये जो इक्वेशन है बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, दिस इज equation of a parabola of second order।
पैराबोला ऑफ सेकंड ऑर्डर, जिसका ये मतलब है कि x की हाईएस्ट पावर जो है दैट इज 2। ठीक है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि किसी ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है, इसे इक्वेशन 3 भी बोल देना साथ में, किसी ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज ए पैराबोला ऑफ सेकंड ऑर्डर। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला ऑफ सेकंड ऑर्डर। इतना देख लो पहले, इन्हीं 3 इक्वेशंस की हेल्प से हम पूरे प्रोजेक्टाइल को एनालाइज करेंगे। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कहीं टाइम कैलकुलेट करना होगा, तो यही 3 इक्वेशंस हमारे काम आएंगी। लेट अस स्टार्ट दैट एनालिसिस, जो मेन पार्ट है अर्सी प्रोजेक्टाइल मोशन में। लेट अस डू दैट। सो फिर से बेटा, इस मैथमेटिकल एनालिसिस को हम अभी पूरा नहीं देखेंगे। हमारे पास एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, वी हैव एक्स वाई प्लेन। एक प्रोजेक्टाइल को, एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च करते हैं थीटा एंगल पे फ्रॉम सम पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जो वेलोसिटी हमने दी दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जो वेलोसिटी हमने दी दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो क्या बोलेंगे, एक तो x जो है, इक्वेशन 1 क्या थी, x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन y इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। और बेटा थर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस 1/2 g ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। दीज आर द 3 इक्वेशंस अभी तक हमने जो पढ़ी। सिर्फ ये 3 ही नहीं है, अभी और इक्वेशंस भी आएंगी। बेसिक लेवल पे ये 3 इक्वेशंस है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन को, एक वर्टिकल मोशन को, और तीसरी जो है वो जनरल इक्वेशन है जो दोनों को रिलेट कर रही है, एक्स और वाई को। ठीक है, पहले हम कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन इक्वेशंस के बेसिस पे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। देखो, देयर इज ए पैरामीटर कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है जितनी देर के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहे। मतलब अगर हमने यहां से लॉन्च किया है, सपोज वी हैव लॉन्च्ड इट एट टाइम देके 4:25:10, और जब ये यहां गिरा तब टाइम था 4:25:25। इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्टाइल हवा में 15 सेकंड के लिए रुका। इट रिमेन्ड इन, रुका नहीं, इट रिमेन्ड इन एयर फॉर 15 सेकंड। ये डिफरेंस इनका। तो जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, उसका जो फ्लाइट टाइम है वो क्या है, द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है उस टाइम को इज नाउन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट मीन्स व्हेन स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। स्मॉल टी क्या है, देखो इस टाइम पे हमने लॉन्च किया 4:25:11, 4:25:12, 4:25:13, 4:25:14, ऐसे चलता जा रहा है। तो बीच वाला कोई भी जो टाइम है उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट कैपिटल टी 15 सेकेंड है तो टी इक्वल टू 15 सेकेंड लिखेंगे। ये एग्जांपल दे रहा हूँ 15 सेकेंड। सो स्मॉल टी अगर कैपिटल टी के बराबर है, इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट
प्रोजेक्टाइल को हमने यहां से लॉन्च किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो गया, यहां पहुंच गया, y will be equal to 0, y will be equal to 0। जब टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया मतलब जब 15 सेकंड कंप्लीट हो गए तो वो वापस जमीन पे है। इसका ये मतलब है कि वो जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया, जितना हाइट गेन करी उतना लूज भी हो गई, तो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से जितना ये ऊपर गया है उतना नीचे आके वापस ग्राउंड पे पहुंच गया। बेटा जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई तो इक्वेशन 2 देखो क्या बनेगी, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स 0 इक्वल टू u sin थीटा इंटू कैपिटल T माइनस 1/2 GT स्क्वायर। फिर ये टर्म जो है नेगेटिव वाली दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, ऐसे लिख लो 1/2 GT स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी। ये कैंसिल, तो आप सॉल्व करके देख लो, t बन जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, 2u sin थीटा अपॉन जी। द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है sin थीटा। ये वो टाइम है जितनी देर के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है। बेटा प्रोजेक्टाइल की ये जो ट्रेजेक्टरी है ये बिल्कुल सिमेट्रिक होती है, मतलब यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, time to reach maximum height from the point of projection is called as time of ascent। यहां से यहां और फिर यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा TD, that is called as time of descent। ये दोनों बराबर होते हैं बेटा, सिमेट्रिक होने का यही मतलब है, जितना टाइम यहां लगेगा उतना टाइम यहां लगेगा। TA और TD दोनों बराबर होते हैं, और कितना होता है वैल्यू, TM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू होता है बेटा हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, half of the time of flight, so it will be equal to half of 2u sin theta upon g। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया, या टाइम ऑफ डिसेंट हम TM से ही रिप्रेजेंट करेंगे, u sin theta upon g। कुछ पूछना तो पूछ लेना बेटा, इसमें पूछो कुछ पूछना है। सो बेटा इसी लिस्ट में वी हैव नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, we'll add it here, 2u sin theta upon g इक्वेशन 4 बोलेंगे, और इसी के बेसिस पे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट दिस इज मोर बेटर कन्वीनियंट मेथड। Tm is equal to u sin theta upon g। What is Tm? यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा या यहां से यहां आधा टाइम जो है उसको बोलते हैं मीन टाइम, या टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, कुछ भी। 1 2 3 and 4। नाउ फिफ्थ देखिए, हॉरिजॉन्टल रेंज। प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर है, हॉरिजॉन्टल रेंज वो डिस्टेंस है जो प्रोजेक्टाइल ने अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल किया है थ्रू आउट मतलब थ्रू आउट इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना भी इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है उतने टाइम में प्रोजेक्टाइल
इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना आगे गया है, उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं. इट इज द डिस्टेंस, it is the horizontal distance covered by the projectile during its time of flight. जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है उतने टाइम में प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल किया है उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं. इट मींस व्हेन स्मॉल t इक्वल्स टू कैपिटल T, x इक्वल टू r. अगर स्मॉल t कैपिटल T के बराबर है तो x r के बराबर होगा. इक्वेशन 1 क्या बनेगी देखो, इक्वेशन 1 बिकम्स r equals to u cos theta into t, and you put the value of t here, so r will be equal to u cos theta into t की जगह क्या आ जाएगा, 2u sin theta upon g. u into u हो गया बेटा u स्क्वायर. देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा रेंज का, u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g. तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला आपने पहले किया हुआ है, इसलिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी मैंने. 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा. तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेंज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g. ये आपके इस फॉर्मूलाज की लिस्ट में दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज. r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g. ठीक है, आई राइट इट हियर. ये आपने लिख लिया ना, टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं. सो द फोर्थ फॉर्मूला फॉर रेंज इज, फिर सबको हम यूज करेंगे, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g. नेक्स्ट बेटा जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला हमने डिराइव करना है इसमें, वो ये वाला डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल. जैसे इसको हमने बोला था हॉरिजॉन्टल रेंज, इसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट. सो द नेक्स्ट वन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी बड़े सारे और हैं इसके बाद, बट इंपॉर्टेंट जो हमारे पैरामीटर्स है उनमें ये लास्ट है. फिर इन्हीं के बेसिस पे हम बड़े सारे और कंक्लूजन निकालेंगे. दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, देखो ये भी वर्टिकल डिस्टेंस है, ये भी वर्टिकल डिस्टेंस है, ये भी वर्टिकल डिस्टेंस है, यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम. द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस of the projectile in its trajectory. The maximum vertical distance of the projectile in its trajectory is called as maximum height. ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड से कितना ऊपर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है. तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होगा जो प्रोजेक्टाइल का उसकी ट्रेजेक्टरी में, उस मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं. सो ये बोलेंगे देयरफॉर व्हेन, जैसे मर्जी करे बेटा, जो कन्वीनियंट हो, स्मॉल t इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ लाइट. जब प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पहुंचा तो टाइम कितना लगा, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ लाइट. तब हम y को बोलेंगे h के बराबर. प्रोजेक्टाइल गया तो ऐसे, अगर डिस्प्लेसमेंट बतानी होती तो बोलते ये है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट, लेकिन
अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो वो यही है। तो इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगा वो यही टाइम है जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पहुंचा है। सो दैट इज वाई y इक्वल्स टू h। अगेन वर्टिकल की इक्वेशन में डालो वैल्यू। इक्वेशन 2 वर्टिकल के लिए है। इक्वेशन 2 बिकम्स h इक्वल टू u sin थीटा इंटू t बाय 2 माइनस 1/2 g इंटू t बाय 2 का स्क्वायर। और अभी आपको बताया था जो t बाय 2 है, इसको भी 5 नंबर बोल देना इक्वेशन को। जो t बाय 2 है टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट, उसका वैल्यू हमें पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ है। तो यहां से देखिए t बाय 2 यहीं से निकल जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। तो h आ जाएगा u साइन थीटा इंटू t बाय 2 की जगह क्या आ गया u साइन थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 g इंटू फिर से t बाय 2 आ गया, लेकिन इस बार t बाय 2 का स्क्वायर है। सो इट वुड बी u साइन थीटा अपॉन जी स्क्वायर। That way this u and u will become u square sin square theta upon g minus 1/2 g into u square sin square theta divided by g square. Now this g and this will be out. तो अगर आप यहां से सॉल्यूशन देखें इसका, u square sin square theta by g कॉमन लेके it will be 1 minus 1/2। क्योंकि यहाँ देखो u square sin square theta by g कॉमन आ जाएगी। सो ये 1 माइनस 1/2 तो 1/2 ही होता है। तो ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी इंटू 1/2। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लोगे h का फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा। दिस विल बी फॉर्मूला नंबर 6 इन द लिस्ट। h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यहां लिख देता हूँ 6th नंबर। अब इन इक्वेशंस के बेसिस पे मैं सिर्फ फाइनल जो इक्वेशंस हमारे काम के हैं अभी वो लिखूंगा। ये 6 इक्वेशंस है मेरा। जब भी आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया सीधा। हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, जनरल इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट। अब इनसे हम और बड़े सारे आउटकम निकालते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और कर सकते हैं। जैसे इफ आई आस्क यू व्हाट इज r बाय h, क्या होगा बेटा r बाय h? डिवाइड कर लो। r इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी एंड h इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। एक 2g, यहाँ साइन 2 थीटा है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। u स्क्वायर बाय जी तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, विच मीन्स कि r बाय h आएगा। इस 2 को ऊपर ले जाओ, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो it will be written as 4 into cos theta divided by sin theta। तो या तो हम लिखें r by h is equal to 4 cot theta, और more better is this 4 divided by tan theta। क्योंकि हमें cot theta की वैल्यू भी तो tan से ही पता चलेगी, पहले तो tan ही पता करना पड़ेगा।
ठीक है, तो एक फॉर्मूला और ऐड करो इस लिस्ट में। वी हैव ए वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज हेयर। सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है ये। आर बाई एच क्या हुआ, 4/tan थीटा। काफी सारे क्वेश्चंस में आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकोगे। आर बाई एच इक्वल टू 4/tan थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इक्वेशंस में थोड़ा सा डीपली कॉन्सेंट्रेट करें, जैसे आपको लग रहा था ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो मस्ट बी रिलेटेड, ये आपके पास रिलेशन आ गया, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप एक और तरीके से सोचो, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा, इसमें भी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा, और जो ये हाइट है इसमें भी, इसमें दोनों कंपोनेंट है। ठीक है, वो वाला भी मैं आपको कंपोनेंट्स की फॉर्म में फिर से लिखवाऊंगा, लेकिन जैसे हमने r और h के बीच में एक रिलेशन बना लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 7, ऐसे ही वी हैव ए रिलेशन बिटवीन, फिर इस रिलेशन के बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे आपके, रिलेशन बिटवीन t एंड h। ठीक है, ये तो पता चल गया कि रिलेशन क्यों डिराइव कर रहे हैं। यहाँ भी वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, और यहाँ उसका स्क्वायर है, मतलब वही है। तो कैसे रिलेशन बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 लिखो u sin थीटा इक्वल टू GT/2, और इसे पुट कर दो इन इक्वेशन 6। ठीक है, जल्दी से करो आप, बताओ क्या रिजल्ट आता है। u sin थीटा इज इक्वल टू GT/2, ये तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो लिखेंगे h इज इक्वल टू G²T²/4 डिवाइडेड बाई 2g, क्योंकि h को हम लिख सकते हैं u sin थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, है ना। अभी तो लिखे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और u sin थीटा किसके बराबर है, GT/2। तो जब इसका स्क्वायर किया G²T²/4, तो ये बना G²T²/4 इंटू 2g। ठीक है, एक g कैंसिल हो जाएगा, GT² डिवाइडेड बाई 8, या ज्यादा कन्वीनियंट क्या है बेटा, ऐसे याद रखना, ये रब कर दूं ना, ये तो आपने किया ही है, ज्यादा कन्वीनियंट है ये। T² इज इक्वल टू 8h/g, और t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8h/g, t इक्वल टू रूट ऑफ 8h/g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के बीच में रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आप इस फॉर्मूले को यूज करके टाइम बचा सकते हैं। है तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी तक हम वेलोसिटी की बात ही नहीं की है, सब डिस्टेंस और टाइम के फॉर्म में ही है। एक आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस हम इसके बेसिस पे कर सकते हैं। एक प्रोजेक्टाइल के लिए, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है वो h है। ठीक है, अब देखो, कभी प्रोजेक्टाइल मान लो यहाँ A पॉइंट पे है, ये पॉइंट B है, यहाँ हाइट है h, यहाँ भी तो h हाइट हो सकती है, मतलब सेम हाइट दो बार होती है, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर होती है। ठीक है, लाइक एट पॉइंट ए इट्स वर्टिकल हाइट इज h, फिर ये बढ़ के कैपिटल H हो गई, फिर कम होती गई, और बी पॉइंट में वापस कभी h होगी। नाउ द क्वेश्चन इज, इस प्रोजेक्टाइल की ओवरऑल जो मैक्सिमम हाइट है वो कैपिटल H है, मैक्सिमम हाइट इज दिस, सो व्हाट विल बी, अगर इसको यहां से यहां जाने में टाइम लग रहा है t,
तो ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा? What will be the time taken by the projectile in going from A to B? The maximum height of the projectile is h, और ये A और B सेम हाइट पे दो पॉइंट्स हैं। बेटा अभी हमने ये पढ़ा कि ये जो T होता है, अगर यहां से लॉन्च करके यहाँ आए प्रोजेक्टाइल, तो ये जो T होता है ये होता है √8h/g, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं ये एज्यूम करूं कि प्रोजेक्टाइल इतना सा ही है, बस इतना सा, और पूछा ये है कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम हो, कितना टाइम लगेगा। ये टोटल हाइट h थी, ये स्मॉल h है, तो ये कितना हो गया? h माइनस h हुआ या नहीं हुआ? तो a से b जाने में कितना टाइम लगेगा पता है? √8 इंटू h माइनस h/g। दोनों डायग्राम्स बनाना, पहले जो मैंने मिटा दी वो भी कंप्लीट बनाओ। अगर हाइट और रेंज दोनों बराबर होंगे, और क्वेश्चंस करते हैं। अगर r और h दोनों बराबर हैं तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा? या ऐसे भी पूछ सकते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट। थीटा की किस वैल्यू के लिए रेंज और हाइट बराबर है? तो इसके लिए फॉर्मूला मैं रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, वी नो r/h जो है वो होता है 4/tan थीटा होता है, बट यहां दिया हुआ है r इक्वल्स टू h, here r इक्वल्स टू h, तो r/h हुआ 1, therefore 4/tan theta equal to 1, which means tan theta equal to 4। और अगर tan theta 4 है तो थीटा हो गया tan इनवर्स 4, लिख लो आप। अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी 76 डिग्री, मतलब tan 76 जो है ना वो 4 होता है। जैसे आपको पता है tan 45 कितना होता है, tan की वैल्यू तो एक्सटेंड करती है अप टू इंफिनिटी 1। tan 30 कितना होता है? 1/√3। tan 60 होता है √3, √3 मतलब 1.73। ऐसे ही tan ऑफ 75 या 76 जो होगा वो ऑलमोस्ट 4 के बराबर होगा। याद रखना है आपने ये कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 75 डिग्री है, मैं राउंड फिगर में 75 ही बोलूंगा, 76 भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 76 डिग्री है, ये देखो, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 76 डिग्री है तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा। इस क्वेश्चन का ये मतलब था कि एट 76 डिग्री प्रोजेक्शन रेंज और हाइट दोनों बराबर होंगे। डिस्टेंस है ना, दोनों बराबर होंगे। देख लीजिए, इसमें भी कोई डाउट अगर है तो बता दो। एक और क्वेश्चन, नॉट वेरी सिंपल, बट हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझ लेंगे। अगर कभी ऐसा दिया है, इफ इसी प्रोजेक्टाइल में ऐसा दिया है कि r/h जो है 2 है, r/h कितना है? 2, तो फिर r क्या होना चाहिए? अगर r/h 2 है तो r कितना होगा? आई विल गिव यू ऑप्शंस जिससे आपको पता चलेगा कि किसके टर्म्स में लिखना है। u²/g, 1/5 u²/g, 2/5 u²/g,
3/5 u square by g या 4/5 u square by g। अगर रेंज और हाइट बराबर है तो रेंज कितनी होगी? अगर रेंज और हाइट बराबर है तो रेंज का वैल्यू कितना होगा आउट ऑफ दीज एक्सप्रेशंस? ये भी आपने उसी फॉर्मूले से करना है। रेंज और हाइट बराबर नहीं है। यहाँ रेंज और हाइट क्या है? रेंज और हाइट की रेशो दी है 2। हमें पता है कि रेंज और हाइट की रेशो एक्चुअली होती है 4/tan थीटा। सो हम बोलेंगे देयरफॉर 4/tan थीटा इक्वल्स टू 2 बिकॉज इट इज गिवन r/h 2 के बराबर है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा बेटा tan थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है जो दी हुई है। रेंज और हाइट की रेशो 2 है, मतलब tan थीटा 2 के बराबर है। द एक्सप्रेशन फॉर रेंज इज, r का एक्सप्रेशन है क्या? देखो r का एक्सप्रेशन है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अब अगर आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करो तो ये u स्क्वायर बाय g हर एक ऑप्शन में पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये तो रहेगा एज इट इज। इसी को हम लिख सकते हैं u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। इसका मतलब एक चीज और मिल गई। तो हमें दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 2, बट अगर हम इस tan थीटा की हेल्प से साइन और cos की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पुट करें तो हमारे पास रेंज का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ऑफ कोर्स उसमें u स्क्वायर बाय g और ये 2 sin थीटा cos थीटा हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, विद व्हाट इंफॉर्मेशन? विद दिस इंफॉर्मेशन कि tan थीटा कितना है 2। तो आप एक ट्राइंगल बना के देखो। किसी ट्राइंगल में tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो रेशो 2 कब आएगी? जब परपेंडिकुलर 2 और बेस 1 हो। इसी ट्राइंगल से हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। देखो अगर ये 2/1 है तो ये √5 होगा, पाइथागोरस थ्योरम है। सो व्हाट विल बी साइन थीटा? नाउ साइन थीटा विल बी 2/√5, cos थीटा विल बी 1/√5। तो फिर क्या बन गया? r u स्क्वायर बाय g एज इट इज रखो। 2 sin थीटा cos थीटा, it will be 2 into 2/√5 1/√5। so 2 into 2 हो गया 4, √5 into √5 is 5, u square by g as it is। so the answer is 4/5 u square by g। this is the correct answer। देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। बड़े सिंपल क्वेश्चंस आप खुद करें। थोड़े जहां कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ टेक्निक है। टेक्निक अगर आएगी आपको तो इजी हो जाएगा, टेक्निक नहीं आएगी तो आप लंबे मेथड से करना शुरू हो जाओगे तो बड़े कॉम्प्लेक्स लगेगा। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, विल अगेन स्टार्ट विद द प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से ही स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इसी को आगे ले जाएंगे और इसमें कुछ एडिशनल हम वेलोसिटी और मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी सब देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।